बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ऑर्फन पोलियो वायरस पे। ये क्या होता है या किस पोलियो वायरस को हम ऑर्फन कहते हैं और इसकी अहमियत क्या है और इसकी अपडेट क्या है। ये सारी बातें मैं आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस पोलियो वायरस को ऑर्फन कहते हैं, यानी ऑर्फन पोलियो वायरस। तो नाजरीन, जब भी कोई सैंपल, चाहे वो गंदे पानी का सैंपल हो यानी एनवायरमेंटल सैंपल, या स्टूल सैंपल हो जो हम AFP केस की सूरत में सैंपल लेते हैं बच्चे का और उसको लेबॉर्ट्री में भेजते हैं, वहाँ पे उसमें से वायरस को चेक किया जाता है। अगर उसमें वायरस मौजूद है तो उसको आइसोलेट किया जाता है। उसके बाद फिर उस वायरस का तज्जिया किया जाता है, जिसको हम कहते हैं जीनेटिक सीक्वेंसिंग, ताकि हमें ये पता चल सके कि ये वायरस कहाँ से आया है, कौन सा वायरस है। वायरस के अंदर एक जीनेटिक कोड होता है जिसको हम कहते हैं RNA। इसकी बड़ी अहमियत होती है। इसी की मदद से वायरस को पहचाना जाता है। इसकी मिसाल ये, जैसे हमारा जीनेटिक कोड होता है जिसको DNA कहते हैं, तो DNA की मदद से बंदे की पहचान हो जाती है, ये कौन है, ये किसका रिश्तेदार है, उसके घर वालों का, वालिदैन का या उसका शजरा नस्ब का पता चल जाता है, उसकी पहचान हो जाती है। इसी तरह हमारा जो शनाख्ती कार्ड नंबर है उससे हमारी पहचान हो जाती है, हम पहचाने जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने इस पोलियो वायरस के अंदर भी एक कुदरती शनाख्ती कार्ड नंबर रखा है जिसको हम कहते हैं RNA। इसकी मदद से हम इस वायरस को पहचानते हैं। अब इस वायरस को पहचानने के लिए सबसे पहले लेबॉर्ट्री में इसका RNA यानी जो जेनेटिक कोड है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी उसमें से निकाला जाता है। जैसे हम किसी सील बंद लिफाफे से कोई लेटर निकालते हैं, उस RNA को पढ़ा जाता है। फिर उसको उन तमाम वायरसेस के साथ जो जिनका हमारे पास पहले से रिकॉर्ड मौजूद है, जिनको हम जानते हैं, जिनका हमारे पास मुकम्मल डाटा मौजूद है, उनके साथ मिलाते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या ये वायरस इन में से किसी एक के साथ मैच होता है। अगर मैच कर जाए तो इसका मतलब है कि इसका लिंक किसी वायरस के साथ एस्टेब्लिश हो गया और पता चल गया कि ये वायरस फलां जगह से आया है और फलां वायरस है। जैसे हम बात करते हैं कि बहावल नगर में एक वायरस मिला, जब उसका जीनियाती तज्जिया किया गया यानी जीनेटिक सीक्वेंसिंग किया गया तो पता चला कि ये वायरस मिलता है उस वायरस से जो हैदराबाद में मिला था। तो इसका मतलब हुआ कि ये बहावल नगर वाला वायरस है वो हैदराबाद से आया है। इसी तरह साहिवाल में जो सैंपल पॉजिटिव हुआ, जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि ये वायरस तो उस वायरस से मिलता है जो पिशीन में पाया गया था। तो इस तरह अगर ये मैच कर जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये वायरस कौन सा है और कहाँ से आया है। लेकिन अगर मैच नहीं करता, ये उन सब वायरस से मुख्तलिफ है, तो इसका मतलब है ये लावारिस वायरस है। इसके अबा अजदाद का, इसके शजरा नस्ब का हमें नहीं पता चला, ये कहाँ से आया है, कौन सा वायरस है। तो इस लावारिस वायरस को हम कहते हैं ऑर्फन पोलियो वायरस, यानी ये उन सब से मुख्तलिफ है जिनका हमें पता है। और इसमें ये भी है कि इसको कम से कम 1.5% या इससे ज़्यादा जो है वो उन वायरस से मुख्तलिफ होना चाहिए। अब मुख्तलिफ क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि ये वायरस इलाके में गर्दिश करता रहा, एक शहर से दूसरे में, फिर तीसरे में इसकी रेप्लिकेशन होती रही, इसमें फिर चेंजेस भी आ गई और चेंजेस आने की वजह से ये वायरस बाकी वायरस से मुख्तलिफ हो गया, इसलिए उसे मैच नहीं हुआ। इसकी एक नई शक्ल बन गई है, ये एक नया वायरस सामने आ गया है। तो ऐसे वायरस को हम कहते हैं ऑर्फन पोलियो वायरस। और जब ऑर्फन पोलियो वायरस मिल जाता है तो हमें ये दो पैगाम देता है। पहला पैगाम ये है कि हमारा सर्वेलेंस सिस्टम बहुत कमज़ोर है, जो इस वायरस को पकड़ ही नहीं पाया और ये वायरस सर्कुलेट करता रहा। दूसरी चीज़ कि हमारी ये पोलियो वैक्सीनेशन है ये 100% नहीं है, जिसकी वजह से ये वायरस, इसकी सर्कुलेशन हुई, म्यूटेशन हुई और ये एक नया वायरस निकल आया और इस वायरस को छुपने का मौका भी मिल गया। क्योंकि कम से कम ऑर्फन पोलियो वायरस जो है वो साल से लेकर 1.5 साल तक सर्कुलेशन में रहे, गर्दिश करता रहे, तो इसमें चेंजेस आ जाती हैं। इसलिए ऑर्फन पोलियो वायरस को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि हम
اپنے سرویلنس سسٹم کو، یعنی جو ہم AFP سرویلنس سسٹم ہمارا ہے اس کو بہتر کریں، کوالٹی کے سیمپل جائیں لیبارٹری میں، باقاعدگی کے ساتھ ہوں اور ہر جگہ سے سیمپل لیے جائیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بچے ہیں ہمارے 5 سال سے چھوٹے، ان کو لازمی قطرے پلائے جائیں، ان تک ویکسین لازمی پہنچنی چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پہ ٹیم پہنچ ہی نہیں پاتی، ہارڈ ایریا ہے، سیکورٹی کے مسائل ہیں یا کوئی اور وجوہات ہیں، یا پھر کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ گندے پانی کے سیمپل لیے ہی نہیں جاتے، تو پھر وائرس تو وہاں سرکولیٹ کرے گا۔ جب سیمپل نہیں لیں گے تو اس وائرس کا پتہ کیسے چلے گا کہ وہ یہاں موجود ہے؟ اس لیے ہمارا جو بھی سرویلنس سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات کہ یہ آرفن پولیو وائرس کہاں کہاں ملے ہیں؟ پاکستان میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں، باقی دنیا، افریقہ، یورپ، امریکہ، ایون کہ اسرائیل میں بھی آرفن پولیو وائرس رپورٹ ہوا ہے۔ اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو 2005 میں 7 آرفن کیسز رپورٹ ہوئے، یعنی آرفن پولیو وائرس کے 7 کیسز رپورٹ ہوئے۔ 2006 میں 2 کیسز جو ہے وہ اس پر رپورٹ ہوئے، 2007 میں بھی کیسز رپورٹ ہوئے، ابھی 2024 میں پچھلے سال 2 آرفن پولیو وائرس کے کیس ملے، ایک راولپنڈی میں اور دوسرا لاہور میں۔ امید ہے آپ کو آرفن پولیو وائرس کے حوالے سے کچھ معلومات ملی ہوں گی جو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، اور پھر اس کی اہمیت کا بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔